हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद फिर से मेरी वही आप सबसे है कि आप लोगों ने क्लास 12 टर्म 2 की मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया है। और आपको इस चैनल पे जब फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ मिल ही रही, पूरी हम आपको लेक्चर वाइज सारी मैथ रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और आप उनको आराम से देखिए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है हमसे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप सबको साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को यहाँ पे बुलाइए। बच्चों जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उन सब में इस पार्ट को शेयर करिए। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में जो स्टार्ट किया था लेसन, उसमें से हमने आपको 15 पार्ट रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। इससे पहले आपने सारे पार्ट अगर देख रखे हैं तो आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप लेक्चर नंबर 16 करेंगे, जो कि आइलेट रूल का सेकंड पार्ट है। बच्चों हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आइलेट रूल करा रखा था, आइलेट क्या होता बताया था, किस तरह से इसके फुल फॉर्म को हम लोग जानते हैं, वो सारी बातें कराई थी। इस पर बेस्ड अगर कोई फार्मूला है तो वो भी हम कैसे फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानने के बाद उसको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो आपको बताया गया था। फिर से मैं आपकी थोड़ी सी ओवरव्यू के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि आइलेट जो होता है ILATE से बनता है। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई करके दिए जाएं तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आप उनकी प्रियोरिटी के बेसिस पे उनको फर्स्ट या सेकंड मानते हैं। यानी कि किसको फर्स्ट और सेकंड मानना है वो आइलेट हमें बताता है। यानी कि अगर एल और ए में आपको एल पहले मिल रहा है तो आप एल को फर्स्ट फंक्शन बच्चे मानते हैं, आप एल को पहले फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। और अगर ए आपको मिल रहा है तो एल और ए में देखो पहले जो आया वही आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। आपको जो पहले मिल रहा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये मानने का कन्वेंशन, इस पर बेस कैसे क्वेश्चन करना है वो आपको हम इससे प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। तो अगर आज आप पहली बार इस लेक्चर में जुड़ रहे हैं तो उम्मीद हम आपसे ये पहले करेंगे कि आप पहले लेक्चर 15 को जरूर देखें। और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि आपने इंटीग्रेशन का बेसिक नहीं कर रखा है, तो आप 1 से ही देखना स्टार्ट करिएगा। आपको सारी प्लेलिस्ट बच्चों मिल रही है तो आप वहां से देखिएगा। आप समझ सकते हो कि अगर ये लेक्चर नंबर 16 है तो मैंने कितने डीप में आपको इंटीग्रेशन करा रखा है। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारा पार्ट आपको यहाँ से देखने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, वन शॉट वीडियो भी देंगे जहाँ पे आप देख रहे हो कितनी स्पीड में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। बट अभी आपका बेस रखा जा रहा है, और बेस रखने का मतलब होता है धीरे धीरे चीज़ों को आपको सिखाना। तो आइलेट के थ्रू हमने फर्स्ट सेकंड जब मान लिया है तो दो फंक्शन आपको जब मल्टीप्लाई में दिए जाएंगे तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे कर रहे होंगे, उसके लिए हम फार्मूला एक यूज करते हैं जो आपको हम यहाँ पे सिखा देते हैं अभी भी। कि अगर आपने दो फंक्शन बना लिए हैं कि उसमें से ये पता कर लिया है कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन का हमें वो मानना होता है जिसका इंटीग्रेशन हमें ना पता हो, या अगर इंटीग्रेशन पता हो तो उसे फर्स्ट मानिए जहाँ से क्वेश्चन जल्दी से टर्मिनेट हो, यानी कि उसकी प्रोसेस जल्दी से खत्म हो जाए, इंटीग्रेशन हमारा जल्दी हो जाए। सेकंड फंक्शन मैंने कहा था उसे माना जाता है जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो, और उसी को फर्स्ट अगर सेकंड मान रहे हैं तो इंटीग्रेशन के लिए ही बना होता है आपका सेकंड फंक्शन। ये हमने पिछली बातें आपसे कर रखी हैं। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड मान लिया है तो फार्मूला होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब आपको दो मल्टीप्लाई में दिए जाएंगे बच्चों तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज रखते हैं, सेकंड का बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं। अगर ये x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dx मैंने लिख दिया है। इसके बाद मैंने कहा था बड़ा सा आप इंटीग्रेशन साइन बनाइए माइनस के साथ, माइनस मत भूलें, बड़ा सा इंटीग्रेशन। इस बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर क्या, वीडियो को पॉज करिए और अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए कि बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा जाता है। अब आप वीडियो को देखने के बाद पता कर लीजिए कि आपने जो लिखा वो मैच कर रहा है कि नहीं। बड़े से इंटीग्रेशन के बाद दो चीज़ें होती मल्टीप्लाई में, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में कौन कौन सी होती हैं, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। दूसरा वाला फंक्शन ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि बना ही है इस बात के लिए कि हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन ही करना है। सॉरी, सेकेंड फंक्शन का हमें ऑलरेडी इंटीग्रेशन ही करना है। तो यहाँ पे फार्मूले में आप क्या लिख रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। तो जब आप इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके लिए फिर ये दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन बड़ा सा लगाया है उसको यूज करेंगे। यानी यहाँ से कैलकुलेशन करने पे जो प्रोडक्ट आएगा उसका आप क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके आपका इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टर्मिनेट हो पाएगा। और बाहर dx, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए ये dx है, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए ये dx है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये फार्मूला होता है। मैं आपको सिखा चुका हूँ सारी चीज़ें। आज जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेवल बढ़ के आएगा, हल्का सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका हम लास्ट पार्ट एक और लेक्चर नंबर आपका होगा वो 17, उसमें हम सारा आपका ये
एक्सरसाइज 7.6 पर बेस्ड है बच्चों। एक्सरसाइज आप निकाल के बैठेंगे 7.6, तो वहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने वहीं से भी ले रखे हैं। स्टेप्स आपको सिखाने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाए रखने के लिए हम अभी बेस आपको चूंकि रख रहे हैं, तो आपको अपने पूरे मेथड को सिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन अभी पूरे एनसीईआरटी से नहीं लिए हैं, क्योंकि वो भटके हुए क्वेश्चन है। आपका पहला ही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए अभी हम उस चीज़ को नहीं रख रहे हैं, बट हम लोग सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों, अगर आप फर्स्ट देख रहे हैं तो इससे पहले फार्मूला आप जरूर लिख लें, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे काम करना। हमने आपके सामने जो क्वेश्चन लिया, एक अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चे। एक्स साइन इनवर्स 1 में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको आता है तो आप इसका पहले इंटीग्रेशन करें पॉज करके वीडियो, नहीं आता तो हमारे साथ देखते रहिए। सबसे पहले हमें वो चीज़ देखनी है कि हमें कहीं किसी का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पता है, और अगर कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में भी दिया हो। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको दूर जाके लिखूं तो इस क्वेश्चन को बच्चे आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स साइन इनवर्स और इनटू में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको शायद दिखने लगा होगा कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसी का डिफरेंशिएशन होता है। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 में किसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो आप बोल रहे होंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हम कुछ ऐसा करें जिसमें dx dt यानी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे देख रहे हो मेथड नंबर हम 3 डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसके अंदर भी क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो हमने सबसे पहले तो हमें अपने क्वेश्चन को ही बदलना पड़ेगा, यानी इसे बाई पार्ट लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। और जैसे साइन इनवर्स एक्स टी मानोगे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू का टी माना गया, तो आप टर्म 1 में आप एक मैथ पढ़ के आए, चैप्टर पढ़ के आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो वहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स इधर हटेगा तो इधर हो जाएगा साइन टी, और इधर बच्चे क्या हो जाएगा आपका x बच जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स उस तरफ गया तो साइन टी, इधर x बच गया तो x की वैल्यू हो गई साइन टी। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या dx इक्वल टू dt लिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से चेंज हुआ बच्चे, देखो x की वैल्यू हो गई साइन टी, ये पूरा निकल गया किसके इक्वल में, dt के इक्वल, और इसको हमने क्या माना है, t माना है। तो देखो क्वेश्चन का फाइनल रूप जो बना है इस तरह से बन गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन t बन गया। t मैंने किसे, चलो पहले ये लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है साइन टी, तो पहले साइन टी लिख लो, चलो साइन टी इनटू में ये तो dt हो गया, dt लिख लीजिए। साइन इनवर्स x को t माना तो उसकी वैल्यू यानी t, यहाँ पे t लिख लो। तो वही t मैंने पहले लिख दिया था, है ना, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, तो मैंने ऑर्डर में लिखा है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बन गया, i इक्वल टू टी साइन टी, i इक्वल में t साइन टी इंटीग्रेशन dt। अब आप कहीं ना कहीं इस लायक बन पाए हो तो कि अब आप इसे फर्स्ट और सेकंड माने, है ना, फर्स्ट और सेकंड अब आप इसे मान सकते हो। आप देख रहे हो टी साइन टी लिखा है बच्चे। तो मैंने आपको आइलेट के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें से कोई तो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट किसे मानते हैं, जो पीरियोडिक में पहले आता हो, जिसका पहले स्थान दिया गया हो। तो टी बच्चे कैसा, एल्जेब्रिक है, टी कैसा, एल्जेब्रिक है, साइन टी कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर टी एल्जेब्रिक है तो बच्चे ये हमें पहले मिल गया, है ना, और साइन टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वो ये रहा। आप देख रहे हो कि टी से पहले ए आता है, यानी एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान रहे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। जैसे फर्स्ट सेकंड आपका डिसाइड हो जाता है तब जाके आप क्या कर रहे होंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लिया तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़े से इंटीग्रेशन के अंदर क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, उनके प्रोडक्ट का फिर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये फार्मूला था जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो देखो अब कैसे हमें काम करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टी ऐसा ही रहने वाला है, सेकंड का क्या करूं, इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन मैं करके अब लिख रहा हूं डायरेक्ट, आपको इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है इससे प्रीवियस लेक्चर, तो आपको चीज़ें पकड़ में अब आ जाएंगी। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आपको याद ही होंगे।
माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है। दो चीज़ों कौन कौन सी हैं, वो हैं पहले वाले फंक्शन का आप करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, इनका मल्टीप्लाई करो। तो पहला फंक्शन क्या बच्चे हैं, टी है, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना, 1। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ऐसे टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना देगा, 1 देगा, मल्टीप्लाई में। दूसरा फंक्शन कौन, साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन जो कि इधर कर भी चुके हैं, कितना आया बच्चे, माइनस कॉस टी, तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे माइनस कॉस टी। और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है इस बड़े से इंटीग्रेशन का मतलब है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी टी लिख देंगे। क्या लिख रहे होंगे, डी टी लिख रहे होंगे। आप चाहो तो इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन चेंज होकर कुछ इस तरह से, माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, माइनस तो लगाओ, ये रहा, और माइनस माइनस बच्चे हो गया प्लस, ओनली कॉस टी इंटीग्रेशन के अंदर। तो आप चाहे थे तो आप यहीं पे लिख सकते थे कॉस टी डी टी, कितना आ गया, माइनस टी कॉस टी। वैसे क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है, वहाँ पे दूसरा मेथड लगा है, हम यहाँ पे दूसरा मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस टी कॉस टी हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस टी का करना, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना, साइन टी होगा। कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, है ना, लेकिन इंटीग्रेशन कॉस टी का क्या होता है, साइन टी होता है। प्लस में आप कांस्टेंट एक यूज कर लें सी। तो आंसर हमारा बच्चे इस तरह का टी के टर्म्स में आता अगर क्वेश्चन इस तरह से टी में दिया जाता। क्वेश्चन तो एक्स में गिवन है, तो फिर क्या करें, यानी कि रिप्लेसमेंट करना होगा टी की वैल्यू को, कॉस टी की वैल्यू को, साइन टी की वैल्यू को। तो कुछ वेरिएबल तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा माइनस टी, तो माइनस के साथ टी निकाल लोगे तो टी की वैल्यू कितनी, साइन टी रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। साइन टी लिखा है, साइन टी को आप क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो। बच गया आपका ओनली कॉस टी, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बना लीजिए। यानी ये एंगल हमारा अगर टी हो तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो यहाँ पे x अपॉन 1 लिख सकते हो कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन कुछ लिखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है। या फिर यहाँ से बच्चे आप ऐसे समझ लो कि कॉस टी क्या आने वाला, अगर साइन टी आपको पता है कॉस टी होता है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। आप इस यहाँ से भी निकाल सकते हो, 10th की आइडेंटिटी हमने लगाई है। तो रूट के अंदर आप क्या लिख रहे होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन टी की वैल्यू कितनी बच्ची, एक्स है, तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो कॉस टी की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस टी की वैल्यू कैसे आई, आपके सामने हमने आइडेंटिटी लगा रखी है। तो आप यहाँ पे वैल्यू जब लिख रहे होंगे तो माइनस का टी कॉस टी, माइनस टी इसका मतलब हो गया माइनस टी, टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। मैं इसको डिटेल में यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, वैल्यू को वापस करना है। ये आपका आई इक्वल टू इतना आया था टी के टर्म्स में, बट हमने आपको बताया था कि हमने साइन टी को, साइन एक्स को हमने टी माना है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स को टी माना है। तो यहां से t इक्वल टू आपका आ गया साइन x इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन टी। अगर x की वैल्यू है साइन टी, यानी साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, यहीं से कॉस टी ही निकाल लो। कॉस टी हो गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। क्लास 10th की आइडेंटिटी आपने तैयार कर रखी है। तो यहाँ से कॉस टी की वैल्यू आपको जो यहाँ पे वैल्यू रखनी है ना कॉस टी, इसीलिए तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो कॉस टी कितने के इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी साइन टी की वैल्यू का होल स्क्वायर। साइन टी कितना एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर हो गया। हालांकि ये मैं पिछले वाले पेज पर कर चुका हूँ सारी चीज़ें, बट आपको फिर से दिखाई जा रही हैं। तो टी जहाँ पे मिले उसकी जगह पे क्या रखना बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। जहाँ पे साइन टी मिले उसकी जगह क्या रखना, एक्स। जहाँ पे कॉस टी मिले उसकी जगह क्या रखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जाके आपका आंसर कुछ ऐसा बनने वाला है, माइनस टी की जगह पे क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स, इनटू में कॉस टी की जगह क्या रखने वाले हो, कॉस टी की जगह रखने वाले रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन टी। साइन टी यानी कितने के इक्वल हो गया बच्चा, साइन टी हो गया एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे आप इसे एक्स लिख लें और प्लस सी लिख लें। अब आपकी बुक में कुछ इस तरह का ही आंसर आ रहा होगा, हो सकता है टर्म आगे पीछे हो, बाकी लगभग ऐसा ही होगा अगर हमने सब कुछ ध्यान से काम किया है तो।
तो कुछ इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा बड़ा आपको लगा होगा नो डाउट। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, तब जाके आपकी स्टेमिना बनेगी, तब आप फर्स्ट सेकंड मान भी रहे होंगे और किस तरह से हमने फार्मूला जो लगाया है उसे भी आप यूज करना सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन है और बट आसान है, ऐसा नहीं टफ है। पहला तो टफ लगा होगा लेकिन अब यह आसान है। यहाँ पे हमें काम क्या करना होगा, काम ये करना कि फर्स्ट सेकंड मानो, फर्स्ट किसे माने सेकंड किसे माने। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। एक्स है एल्जेब्रिक, सेक स्क्वायर एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, आइलेट में एल पहले आता है, आई लिख ही लो आप आइलेट। एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, तो एल्जेब्रिक को आप फर्स्ट मानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। तो ये बच्चे फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। जब भी वीडियो स्टार्ट हुआ हो तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट में लिखा करें कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। खैर इस बार मैंने बोला नहीं तो आप मत लिखें, बट क्वेश्चन को अब एक बार ट्राई करने की कोशिश करें पॉज करके वीडियो को, और फिर देखें आपसे क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलो सीखते हैं आगे कैसे हम करेंगे और आप अब इसे मैच करा लेना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, सेकेंड का क्या करना, इंटीग्रेशन करना। तो सेकेंड है क्या, सेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले अच्छे से याद हो तभी आपका मेथड रन करेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का बच्चे इंटीग्रेशन होता है 10x, तो आप ऐसे लिख रहे होंगे x 10x माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। देखो मैं बहुत जल्दी से वन लाइन में लगभग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फार्मूले को यूज जरूर करता है, याद तो कर ही लीजिए। आप क्या लिख रहे हो, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चे 1, x का डिफरेंशिएशन कितना 1। अब फिर से सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या है सेकंड फंक्शन, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना 10x और इंटीग्रेशन। अब एक चीज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि आपको 10x का इंटीग्रेशन शायद ना पता हो। तो 10x का इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता है, वैसे मैंने आपको बता रखा है बच्चे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर भी आप अगर कहें तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 10x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था 10x इंटीग्रेशन में क्या करें, 10x को लिखें sin x अपॉन cos x। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने करा दिया था, आप इस तरह से लिख रहे होंगे। फिर आप क्या करते हैं, cos x को t मानेंगे। cos x को जैसे आपने t माना बच्चे, तो cos x को t मानते हो जाएगा sec x sin x dx, क्योंकि cos x डिफरेंशिएशन है ना ये, तो यहाँ पे मिल जाएगा cos x को जैसे आपने t माना बेटा, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी, माइनस के साथ आ रहा है तो ऊपर हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। ये माइनस यहाँ से आप हटा लेंगे तो उस तरफ आपका माइनस लग जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का डी टी और अपॉन में कितना टी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं चीज़ें बता चुका हूँ, जिनको याद नहीं आ रहा है अचानक से पढ़ चुके मेथड, उनके लिए बस ये है कि आप जल्दी से अप्रोच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस का लॉग टी, और माइनस का लॉग टी कितना होता है, लॉग 1/t होता है। तो टी की वैल्यू जब आप वापस कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग 1 अपॉन में टी यानी कि cos x, लॉग 1 अपॉन cos x, या फिर मैंने आपको बताया था कि लॉग cos x को ऊपर ले जाते हो कितना हो जाता है sec x। तो log sec x होता है बच्चे 10x का इंटीग्रेशन। यानी क्वेश्चन के अंदर खुद एक अपने आप में क्वेश्चन आपका जनरेट हो चुका था। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, क्योंकि 10x को लिस्ट में हमने नहीं लिखाया था इसलिए हमने इसको डिटेल में करा दिया यहाँ पे। तो 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x होता है। 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप जब इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हो तो आप लिख रहे हो log sec x, क्योंकि अब हमारा काम यहाँ पे क्या बचा है, 10x का इंटीग्रेशन करना, तो हो गया log sec x, यहाँ से कितना है x 10x है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना था। कांस्टेंट आप सी यहाँ पे ऐड जरूर कर लेंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ये काम करना होगा। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर रहा हूँ किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिया गया है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया है। एल्जेब्रिक फंक्शन आपका है ये एल्जेब्रिक फंक्शन और इनटू में लॉगरिथमिक। तो आप लॉगरिथमिक आइलेट आप लिखें, पहले आइलेट लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसे ही आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, क्योंकि एल्जेब्रिक का प्लेस सेकंड नंबर पे आता है, या यूं कहो कि पहले लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है आइलेट में, तो आप लॉगरिथमिक को फर्स्ट मान लेंगे और ए यानी एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। तो मैंने एल्जेब्रिक को यहाँ पे क्या मानना होगा, सेकंड फंक्शन मानना होगा, और लॉगरिथमिक को आप क्या मान रहे होंगे, फर्स्ट फंक्शन मान रहे होंगे। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है। आप इस क्वेश्चन का मुझे होमवर्क में बताइएगा किस तरह से आपको, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिएगा बच्चों, हम आपका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे।
तो इस तरह से मैंने आइलेट में फर्स्ट सेकंड पर बेस्ड जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए। अभी आपको जो नेक्स्ट मेथड बचता है इसी एक्सरसाइज का बच्चे लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो ई की पावर एक्स के साथ कुछ प्रॉपर्टी के साथ में आते हैं। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करके जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस आपका टाइप बचा हुआ है, तो वो हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आप जुड़े रहें, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।